सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात 14 मई को करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त की समाअत आज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत अरसाल कर दिया। खत के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने की मिजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ही है। सदर ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर 9 अगस्त को असम्बली तहलील की थी, जिसने बाद में सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत के लिए बुलाया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात से इनकार किया। सदर मुमलिकत वजारत कानून को खत लिख चुके हैं। नैब तरामीम केस को मुकम्मल करना चाहते हैं। नए नैब कानून ने किस किस को फ़ायदा दिया और किस किस ने फ़ायदा उठाया। चीफ जस्टिस ने फहरिस्तें तलब कर ली। इंतखाबात हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट के एहतसाब का एक तरीक़ाकार है। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स, कहा लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। नैब तरामीम से कई जराइम ख़त्म किए गए, कुछ की हैयत तब्दील की गई। नैब तरामीम से कुछ जराइम को साबित करना ही इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। एहतसाब जमहूरी अमल की बुनियाद है। तरामीम से ख़त्म होने वाले जराइम दूसरे कवानीन में आज भी जराइम हैं। नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट चेयरमैन पीटीआई की वजह से हुई। मरियम नवाज ने कहा महंगाई से निकलने वाले कौम के आंसुओं को खुशहाली की हवाओं से पहुंचेंगे। 2013 से 2018 का नवाज शरीफ का दौर कम तरीन महंगाई और तेज तरीन तरक्की का दौर था। पाकिस्तान से गुर्बत और महंगाई के अंधेरे इसी तरह खत्म करेंगे जिस तरह लोड शेडिंग खत्म की थी। नवाज शरीफ के होते हुए कौम को मायूस और नाउमीद होने की जरूरत नहीं। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं पाकिस्तान में खुशहाली होती। कौम आज सवाल पूछे कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करके कौम को महंगाई की सजा क्यों दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत की अटक जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। खुसूसी अदालत में जमानत की दरखास्त मुस्तरद। केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। जज ने फरीकैन से जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। सलमान सफदर की सरबराही में पीटीआई लीगल टीम केस में पेश हुई। जेल में ट्रायल खतरनाक मुल्जिमान का होता है, साबिक वज़ीर आज़म का नहीं। FIR को खत्म करने की कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई चेयरमैन को खुद नहीं मालूम कि वो किस केस में गिरफ्तार थे। इन्हें 15 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की रोपकार जारी। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ दरखास्त पर एतराज आयद। केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर एतराजात के साथ समाअत करेंगे। दरखास्त में अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कलदम करार देने की इस्तदा। ATC कोर्ट नंबर 1 के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार, समाअत भी चैलेंज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल में खुफिया ट्रायल वाज़े करता है कि हुकूमत कौम से कुछ छुपाने के लिए कोशां है। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ बयान में कहा गया साबिक वज़ीर आज़म को आज़ादाना और मुनसिफाना ट्रायल से महरूम किया जा रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक कराएगा। इलेक्शन साफ और शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम पुरुमीद हैं पाकिस्तानी आवाम इंतखाबात के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत का इंतखाब करेंगे। अमरीकी नायब सेक्रेटरी का निगरान वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। जलील अब्बास ने बर वक्त आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की अहमियत पर गुफ्तगू की।
आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत, अवामी नेशनल पार्टी के 2 रुकनी वफ्द की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद, हल्का बंदियों समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द ने इंतखाबात बारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ बारे कमीशन को आगाह किया। कमीशन की वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। ANP के वफ्द ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इनके मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन का इनेकाद लाजिम है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मिड फरवरी तक हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ANP के जाहिद खान ने कहा, डिजिटल मरदमशुमारी के बाद पेशावर की आबादी भी कम हो गई। इलेक्शन कमीशन को अपने एतराज़ात से आगाह कर दिया। आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना सदर पाकिस्तान का इख्तियार। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में इजहार ख्याल। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर की गई। JUI फे का मुतालबा है इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में JUI फे ने मरदमशुमारी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुनाया गया। गुजरात में अमेरिका पलट 42 साला खातून को शौहर ने जिंदा जला डाला। मकतूला 1 माह कबल अपने 2 बेटों के पास पाकिस्तान वापस आई। खातून ने मुलजिम से दूसरी शादी की। बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूला का 65% से ज़ायद जिस्म झुलस गया था। असल हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम होंगे। मुलजिम गिरफ्तार। गुजरावाला में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल। जाँ बहक भाइयों की शनाख्त नज़ाकत और सदाकत के नाम से हुई है। इस्लामाबाद में थाना रवाद के इलाके में 8 साला घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद। बच्ची की कोहनी की 2 हड्डियां टूट गईं, बाल काट दिए गए, सर पर जख्म के निशानात। वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुलाजिमा पर तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुलाजिमा पर तशद्दुद का नोटिस। RPO रावलपिंडी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। बच्ची को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। लियाकतपुर में 2 कमसिन बहन भाई गटर में गिरकर जाँ बहक। 8 साला रेहान असलम और मुक़द्दस असलम गली में खेलते हुए गटर में गिर पड़े। आवाम बिजली के बिलों में रिलीफ भूल जाएं, हम सब्सिडी नहीं दे सकते। निगरान वज़ीर ख़जाना का ऐलान। शमशाद अख्तर कहती हैं, IMF से मुआहिदा हमें विरसे में मिला है, इस पर दोबारा बातचीत मुमकिन नहीं। बदकिस्मती से हमने मईशत की बेहतरी की बजाय इसे कमज़ोर करने के लिए तमाम काम किए। IMF प्रोग्राम के साथ दूसरे 2 तरफ़ा कर्जे जुड़े हैं। तेल के हवाले से हमारा दुनिया पर इन्हिसार है और हमें बोझ आवाम पर मुंतकिल करना पड़ता है। निगरान वज़ीर ख़जाना का IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरिस से वर्चुअल राबिता। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। IMF की बिजली बिलों की किस्त ना करने की हिदायत। आवाम को रिलीफ देने पर गौर के लिए वक्त मांग लिया। पावर डिवीजन ने अगस्त के बिजली के बिलों की वसूली 3 इक़सात में करने की तजवीज़ दी थी। अगस्त के बिजली बिलों की वसूली इक़सात में अक्टूबर तक करने की तजवीज़ दी गई। गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में बिजली के बिलों में रिलीफ को IMF मंजूरी से मशरूत किया गया था। बिजली के भारी बिलों ने आवाम को 100 वॉट का करंट लगा दिया। गली गली नगर नगर मुजाहरे। इस्लामाबाद में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान का एहतजाज। मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल रही। कराची में ताजिर एक्शन कमेटी का 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रहेंगी। टंडोवालायार में 2 सितंबर को शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। सखर, जैकबाबाद, कंदकोट, भिटशा में भी एहतजाज। चुन्नीगोट, बसीरपुर, खानेवाल में भी मुजाहिरे। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी का भी 2 सितंबर को मुकम्मल शटरडाउन का ऐलान। चिन्योट में बार एसोसिएशन की कॉल पर बिजली के जायद बिलों के खिलाफ मुजाहिरा। बिल जला डाले। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों दीरबाला, चारसद्दा और उगी में भी बिजली के बिलों के हवाले से मुजाहरे किए गए। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी आवाम सरापाए एहतजाज। अंजुमन ताजरान का मुल्क भर में आज शटरडाउन का ऐलान। ताज रहनुमा अजमल बलोच कहते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्सेस कमर्शियल मीटरों पर लगे हुए हैं, हमें किसी सियासी जमात की बात नहीं सुननी।
साइफर केस शाह महमूद कुरैशी का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने पर अदालत बरहम। 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की सेक्टर 8 अदालत के जज ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। वकला ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिया। इंटरबैंक में डॉलर 304 रुपये 45 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 40 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में 1 रुपया इजाफे के बाद डॉलर 319 रुपये का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 2,900 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 2,36,400 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी मंदी। 100 इंडेक्स 525 पॉइंट्स कम हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से 15 रुपए तक इजाफे का इम्कान। महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए, डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। बिजली के बिल देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। फारूक सत्तार ने कहा, हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शरीक होने जा रहे हैं। मसाइल हमने खड़े नहीं किए हैं और इसमें हमारा किरदार नहीं है। IMQM ने अब हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किए हैं। बिजली के जायद बिल और मुफ्त यूनिट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में इस्तदा की गई तमाम महकमों के अफसरान को बिजली के मुफ्त यूनिट्स की फराहमी फौरी रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत आलिया और अरकान पार्लियामेंट को भी मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत का लदम करार दी जाए। आइन तमाम शहरियों को यकसा सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाता है। कवानीन चैलेंज नहीं करने तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद के बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सेस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, कवानीन आइन के बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हों तो अदालतें कलअदम करार दे सकती हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, बिलों में FC सरचार्ज, GST, TV फीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। जज ने रिमार्क्स दिए, आपने इन कवानीन को अपने पिटीशन में क्यों चैलेंज नहीं किया? बताया जाए लगाए गए टैक्सेस कैसे गैर कानूनी है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को दौरे पाकिस्तान का इम्कान। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान G20 इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। भारत जाने से कबल शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 6 घंटे पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सऊदी वलीअहद इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जेहेलम के करीब टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। फील्ड फायरिंग और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मश्क के लिए तयशुदा तरबियती मकासद बारे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुश्किल माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। आर्मी चीफ ने मशकों में फ़िज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। ISPR आर्मी चीफ ने फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा ताजिकिस्तान। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। GCSC ने दीगर हुकूमती और फौजी हुकाम से भी मुलाकातें की। मुल्क को मुत्तफ़िका आइन देने वाले को आज तक रिलीफ नहीं मिला। लाडले को 24 दिन में रिलीफ मिल जाता है। शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गुड टू सी यू और लाडला इज़म की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। 25 रोज में ही चेयरमैन PTI की चीखें निकल गईं। पाकिस्तान में इंसाफ का दोहरा म्यार क्यों है? हजारों लोग इंसाफ के लिए दरबदर फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जो धांधली के जरिए इक़्तिदार में लाया गया, इसे हर सहूलत मुहैया की जा रही है। बिजली के बिल आवाम के लिए आज़ाब बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने सस्ती बिजली पैदा करने के मंसूबे लगाए। PTI रहनुमा हलीमा आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट आना महंगा पड़ गया। सिंध हाई कोर्ट से निकलने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हलीमा आदिल शेख हैदराबाद की अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद सिंध हाई कोर्ट आए थे।
चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। FIR और FIA प्रोसिक्यूटर ने चालान से मुतालिक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवा दी है। कहा शरीक मुल्जिम मुनस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद चालान अदालत में जमा करवाया जाएगा। सिंध में कानून और ज़ाब्तों के बरक्स तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा किसी रिहायशी और कमर्शियल तामीरात पर कोई पाबंदी नहीं। गैर कानूनी तामीरात की रेगुलराइजेशन की तजवीज़ कतन ज़ेर गौर नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नक्शों की मंजूरी में किसी को भी तंग ना करे। नक्शों को बगैर सिफारिश के मंजूर किया जाए। सादालू शहरियों को लूटने का एक और हाउसिंग मंसूबा सामने आ गया। सिटी हाउसिंग सोसाइटी शहरियों को जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम करने लगी। रकबा ना होने के बावजूद एफल टावर ब्लॉक, डांसिंग फाउंटेन ब्लॉक और हाइड पार्क के संगे बुनियाद रख दिए गए। शहरियों से रकम हथिया ली गई, प्लॉट ना दिए। मुतासरा शहरी सरापाए एहतजाज। मुतासरा प्लॉट मालिकान सिटी हाउसिंग जेहलम के चक्कर लगाकर थक गए। सिटी हाउसिंग सोसाइटी पेशावर के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पेशावर हाई कोर्ट ने PDA, DC, TMA 4 सद्दा, EPA और DG इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा आखिरी मौका देते हैं, फरीकैन आइंदा समात तक जवाब जमा कराएं। जवाब जमा नहीं किया तो मौजूदा रिकॉर्ड पर फैसला कर दिया जाएगा। केस की समात 13 सितंबर तक मुलतवी। ऑनलाइन कर्ज ऐप शहरी की खुदकुशी का केस। FIA की जानिब से मुल्जिमान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 9 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिमान को 1 लाख रुपए फी का जमानती मचल के दाखिल कराने का हुक्म। रानीपुर में फातिमा कत्ल केस का मामला। 4 ज़ेरे हिरासत अफराद को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। हिरासत में लिए गए SHO समेत 4 अफराद रहा। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अफराद को बेगुनाह करने की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक SHO रानीपुर हेड मोहर डॉक्टर MS रूरल हेल्थ सेंटर मुलविस थे। रानीपुर में घरेलू मुलाजिमा फातिमा को तशद्दुद के बाद कत्ल करने का केस। मुल्जिम असद शाह और नायब कासिद मुल्जिम इम्तियाज अदालत में पेश। दोनों मुल्जिमान 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का फातिमा केस के वकील की दरखास्त पर मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दिफात शामिल करने का हुक्म। जज का केस ATC अदालत खैरपुर मुंतकिल करने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक आज मुल्जिम असद शाह और मुल्जिम इम्तियाज मेरानी को ATC की अदालत में पेश किया जाएगा। जज की अहलिया के तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजिमा रिजवाना की हालत में बेहतरी। आज जख्मों की ड्रेसिंग किए जाने का इम्कान। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची के सर के जख्म अभी मुकम्मल बेहतर नहीं हुए। जख्मों के मुआयने के बाद सर्जरी से मुतालिक फैसला होगा। बाप की फायरिंग से जख्मी रावलपिंडी में दम तोड़ गईं। शादी से इनकार पर वालिद ने डॉक्टर के सर में गोली मार दी थी। खातून डॉक्टर को 20 अगस्त को मियावाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था। खातून टीचर से डकैती करने वाले मुल्जिमान की शनाख्त। मुल्जिमान सगे भाई निकले। गिरफ्तार गुज़िश्ता रात पुलिस ने फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम ने एतराफ़ किया है कि वो 2 रोज़ पहले खातून टीचर से डकैती में भी मुलविस है। मुल्जिम के भाई की तलाश जारी। लाड़काना में जहरीली लस्सी पीने से एक ही खानदान की 2 खवातीन जाम बहक, 8 अफराद बेहोश। जाम बहक होने वालों में 16 साला बिल्किस और 13 साला सीमा शामिल। जाम बहक और बेहोश होने वाले अस्पताल मुंतकिल। दोस्तों की अयाशी के लिए मशहूर समोसे कराची में झगड़े का बाइस बन गए। पेरी के इलाके में समोसे वापस ना करने पर दुकानदार और ग्राहकों में झगड़ा हो गया। लाठियां और डंडे चल गए। 11 से ज्यादा अफराद जख्मी। लड़ाई झगड़े में मुलविस अफराद थाने मुंतकिल।
27 मेंबरान की अक्सरियत का दावेदार सामने आकर दिखाए। मैं खामोशी से अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, कोई सोचे भी ना कि मैं असेंबली तहलील कर दूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली तहलील करने की खबरों की तरदीद। कहा, जमहूरी निज़ाम वज़रा को महकमे दिए बगैर नहीं चल सकता, जल्द वज़रा को महकमे देने का फैसला भी हो जाए। अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस कीनिया पुलिस के 5 एहलकार बरीउज़्ज़िम्मा करार। पुलिस के 5 एहलकार बहाल ड्यूटियों पर वापस आ गए। 2 एहलकारों को तरक्की भी दे दी गई। कीनिया की इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी तहकीकात का नतीजा हफ्तों में देने के दावे और वादे के बावजूद आज तक मंजर आम पर ना ला सकी। दरिया सतलुज ने अहमदपुर शर्किया में तबाही मचा दी। मजीद 5 जमींदारा हिफाजती बंद टूट गए। हर तरफ तबाही के मनाज़िर, वसी पैमाने पर नुकसान। मजीद 70 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों अफराद के माल मवेशियों समेत नकल मकानी। गंडा सिंह सुलेमान की और हेड इस्लाम के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 79,060 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मानसून बारिशों का नया स्पेल आने को तैयार। 2 से 5 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी रियासतों जॉर्जिया और फ्लोरिडा में सदी का बदतरीन समंदरी तूफान कैटेगरी 4 के तूफान से साहिली इलाकों में तबाही। फ्लोरिडा में 2 अफराद हलाक, 3 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, घरों में पानी दाखिल। एक इलाके में रात का कर्फ्यू। तूफान जॉर्जिया के साहिल से टकराकर। रूस की पहली कार्गो ट्रेन ईरान के रास्ते सऊदी अरब रवाना। रूस ने इस रूट को शुमाल जनूब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का नाम दे दिया। इस रूट के जरिए रूस और मशरक़ी यूरोप को बरसगीर और गल्फ ममालिक से जोड़ा जाएगा। एशिया क्रिकेट कप 2023 में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में 263 रन से मैदान मार लिया। 343 रन के हदफ के जवाब में नेपाल की टीम 24वें ओवर में 104 रन बनाकर आउट। शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। बाबर आजम की नेपाल के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस। 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 151 रन की शानदार इनिंग्स। बाबर आजम ने 102 इनिंग्स में 19 सेंचुरियां बनाकर हाशिम आमला का कम से कम इनिंग्स में इतनी ही सेंचुरियां बनाने का आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हाशिम आमला ने 104, विराट कोहली ने 124, डेविड वार्नर ने 139 और AB डिविलियर्स ने 171 रन में 19 सेंचुरियां बनाई। इफ्तिखार अहमद की नेपाल के खिलाफ करियर की पहली सेंचुरी। इफ्तिखार अहमद 4 छक्कों 11 चौकों की मदद से 109 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून आज पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नज़ारा किया जा सकेगा। चांद जमीन के इंतहाई करीब होने के सबब मामूल से 14% बढ़ा और 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डियाना की आज बरसी। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली शहजादी लेडी डियाना एक हमदर्द दिल खातून थीं। बरतानवी शाही खानदान का हिस्सा बनने वाली शहजादी डियाना फैशन और इंसानी हमदर्दी की वजह से लोगों में मकबूल रहीं। वो खूबसूरती में बेमिसाल और पुरकशिश शख्सियत की हामिल थीं।